हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज राशन। तो शुरू करते हैं आज एमएस एक्सेल पार्ट 6 से। So friends, today I would like to tell you what are the basic requirements for the human resource MIS analyst job, जहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें कई बार ऐसी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती हैं जिसमें मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पर वीक ऑफ द मंथ, उसका वीक ऑफ द ईयर, किस क्वार्टर में उसने ज्वाइन किया है, कौन से डे पे उसने ज्वाइन किया है और कौन से वीक डे पे या वीकेंड पे उसने ज्वाइन किया है। तो शुरुआत करते हैं वीक ऑफ द मंथ से। मैंने आपको पिछली क्लास में इफ़ कंडीशन बताई थी, तो यहाँ पे इफ़ डे D3, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, कितने वीक्स का महीना होता है, हमारा 5 वीक्स का होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 28 करेंगे, कॉमा वीक 5, इन्वर्टेड कॉमा में वीक 5, कॉमा दोबारा से इफ़ डे D3, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 28 के बाद 21, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वीक 4, W4 एज अंडरस्टूड, कॉमा में again we are repeating the same, if day D3 is basically a date of joining, is greater than equals to 14, 21 के बाद 14, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वीक 3, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा अगेन रिपीटिंग, if day D3 is a cell and greater than equals to 7, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वीक 2। अब यहाँ पे वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, सो वैल्यू इफ़ फॉल्स में आएगा वीक 1, या तो ये या फिर ये, तो कॉमा में लिखेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा W1, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे वीक ऑफ द मंथ लग चुके हैं। अभी हम यहाँ पे चेक करें कि वीक 1 में किसने ज्वाइन किया था, तो वीक 1 में इन लोगों ने ज्वाइन किया था। वीक 3 में किसने ज्वाइन किया था, वीक 3 में इन लोगों ने ज्वाइन किया था। टुगेदर वीक 3 वीक 4, दीज आर द पर्सन हु ज्वाइन। तो हमारे वीक्स यहाँ पर निकल गए हैं। नाउ बारी आती है वीक ऑफ द ईयर की, तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू वीक नम, WEEKNUM, पूछता है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर वही D3 सेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड वी गॉट आर कैलकुलेशंस। सो गाइज यहाँ पर हमारे सारे वीक्स यहाँ पर आ गए हैं, किसने किस वीक में ज्वाइन किया था। तो सेकंड वीक में साल के इन्होंने ज्वाइन किया था, 5th वीक में इन्होंने ज्वाइन किया था। ऐसे ही हम टुगेदर अगर जानना चाहें 11, 12, 14, 15, इस तरह से यहाँ पे सभी वीक्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर वीक्स के बाद बारी आती है क्वार्टर्स की, कि भाई किसने किस क्वार्टर में ज्वाइन किया था। क्वार्टर होते हैं 4, 1, 2, 3, 4, फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर 1, अप्रैल टू जून क्वार्टर 2, जुलाई टू अगस्त क्वार्टर 3 एंड अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 4। तो फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल्स टू इफ़, यहाँ पर हमने मंथ करना है, ओके। तो यहाँ पर इक्वल्स टू इफ़ मंथ, वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग D3, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्वार्टर 4। तो इफ़ मंथ हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो यहाँ पे क्वार्टर 4 आ जाए, देन कॉमा रिपीटिंग अगेन, इफ़ मंथ D3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, 12 के बाद 9 आ जाएगा, कॉमा क्वार्टर 3 Q3, देन कॉमा लिखेंगे,
if month D3 is greater than equals to 6, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में Q2 कॉमा, अब यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स में, तो एज और की वैल्यू आएगी Q1, इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे हमारे क्वार्टर्स पॉपुलेट हो जाएंगे। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Q1 में इन लोगों ने ज्वाइन किया है, Q2 में इन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो इसी तरह से हमारे Q3 और Q4 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सो गाइज, यू कैन एनालाइज हाउ एन एमआईएस गाय वर्किंग थ्रू टू योर शीट। सो यहाँ पे हमने क्वार्टर्स निकाले। अब यहाँ पर बारी आती है डेज निकालने की, भाई किस दिन ज्वाइन किया है बंदे ने। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला इक्वल्स टू टेक्स्ट, पूछता है वैल्यू, तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग D3 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे D 6 बार D लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखिए यहाँ पे डेज आ गए हैं कि किस दिन कंपनी में बंदे ने ज्वाइन किया है, राइट। सो फ्राइडे में इसने, मंडे में इन्होंने ज्वाइन किया है, संडे में भी ज्वाइनिंग हुई है भाई। तो आगे का फॉर्मूला है वीकेंड और वीकडे, कि भाई वीकडे और वीकेंड में कितनी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। तो वो भी निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू वीकडे, WEEKTAY, वीकडे, पूछता है सीरियल नंबर। सो D3 हमारा सीरियल नंबर है, वही कॉमा। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये काउंट करेगा संडे टू सैटरडे, मतलब संडे पहला दिन और सैटरडे 7th डे। और यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मंडे टू सैटरडे। अब देखें यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो इसने काउंट किया है संडे टू सैटरडे। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं, 1 पहला दिन संडे है, दूसरा दिन मंडे ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो 7th डे आएगा वो सैटरडे आएगा। जस्ट लाइक वी आर चेकिंग इट, थर्सडे, 6th डे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ, 1 की जगह 2 लिख दूँ, तो यहाँ पे पहला दिन मंडे आएगा एंड 7th डे संडे आएगा। तो देखिए, पहला दिन मंडे एंड सेकंड डे ट्यूसडे एंड 7th डे संडे, राइट। सो गाइज, पूरा फॉर्मूला हम रिकैप कर लेते हैं एक बार, कि ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने क्या क्या निकाला। हमने वीक्स निकाले, वीक नंबर, वीक ऑफ द ईयर, क्वार्टर्स निकाले, उसका डेज निकाला, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड वीकेंड एंड वीकडे। So guys, if you find this video informative, kindly share it with your colleagues and friends. And don't forget to subscribe Knowledge Ration channel. Jai Hind, Jai Bharat.